नमस्कार। सारे मुस्लिम देशों को खूनी रमजान मुबारक हो। अमेरिका ने खामनेई की हत्या कर दी है। सरकारी ईरानी टीवी ने इस तरह से रोते हुए मौत की पुष्टि की। He stood for the children in Palestine. He stood for the children in Lebanon. ईरान अकेला लड़ रहा है। मुस्लिम देश ईरान का साथ देने इसलिए नहीं आए क्योंकि ईरान शिया था और बाकी सुन्नी। यहूदी, इजराइल और ईसाई अमेरिका मिलकर मार सकते हैं, लेकिन शिया और सुन्नी एक साथ बचाव के लिए नहीं आ पाए। देखिए, ये एक लड़ाई की एक वजह एक कम्युनिटी के से रिलेटेड भी है। जो आपने कहा, ये बड़ा वाजिब सवाल है, क्योंकि ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है, इराक जो है एक सुन्नी कंट्री है, राइट। आप इसी तरीके से सऊदी देखेंगे, आप सऊदी अरब भी वो एक सुन्नी कंट्री है। तो इसी तरीके से चीजें बटी हुई हैं। जैसे आप लोग देखिए कि हमारे हिंदुस्तान की जो ये लड़ाई है, मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहूंगी। क्या ये इंसानियत से भी बड़ी है कि अगर सत्ता परिवर्तन के लिए बच्चों को मारना पड़े, किसी देश के जो सुप्रीम लीडर है उनका कत्ल करना पड़े, उनकी हत्या करनी पड़े, तो कुछ भी करे और कोई बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि शिया सुन्नी की लड़ाई है। देखिए, मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूं, और एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए मुस्लिम्स, मैं इस बात का घोर विरोधी शुरू से रहा हूं। क्योंकि जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, मैं पिछले 25 सालों से मैंने बहुत सारे मीडिया चैनल्स को लॉन्च किया है, बड़ी बड़ी पोजीशंस में मैं काम करता रहा हूं। मैं जानता हूं, मुझे लगता है कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। जब हम कल रोड पर थे तो वहां हर धर्म के लोग थे, हर तबके के लोग थे, जैसे हिंदुस्तान में भी हैं। बहुत सारे लोग की आइडियोलॉजी अलग होती है। भाई, आप कुदरत एक है। ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इजराइल ने 30 मिसाइलें मारकर मार डाला। बेटी, दामाद, पोता, पोती, बहू को भी मौत के घाट उतार दिया गया। 8 से ज्यादा बच्चे मारे गए। तो मुस्लिम कंट्रीज को खामनेई की लाश के साथ रमजान मुबारक हो। तो शुरू का क्लिप देख के आपको समझ में आ गया होगा कि प्रज्ञा बहन ने किस बारे में बताना चाहा है। आगे पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, प्रज्ञा बहन ने बड़े प्यारे अंदाज में ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में बताया, और अयातुल्लाह अली खामेनेई की जो हत्या की गई उस बारे में भी बड़े विस्तार से बताया। पूरा वीडियो देखिए और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, और साथ ही जो अमेरिका इजराइल कर रहा है वो कितना गलत है, आप लोग अपनी राय लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रंप ने कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा राक्षस खामनेई मारा गया। गीदड़ झुंड में हमला करते हैं, शेर अकेले शिकार करता है। एक अकेले ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका और इजराइल साथ आ गए। पूरे मिडिल ईस्ट के लालची मुस्लिम देश अपने साथ मिला लिए, तब जाकर अमेरिका ईरान के 84 साल के शेर को घेरने की हिम्मत कर पाए। वो क्या वीर माँ होगी जिसने खामनेई जैसे सुप्रीम लीडर को जन्म दिया। 55 मुस्लिम देश जिस अमेरिका और इजराइल के आगे हाथ बांध कर खड़े हो गए, उस अमेरिका के आगे खामनेई ने सिर नहीं झुकाया। मरना स्वीकार किया, लेकिन पीछे हटना स्वीकार नहीं किया, झुकना स्वीकार नहीं किया। खामनेई आखिरी पल तक खड़े रहे। घुटने टेकना उनकी फितरत में नहीं था। खामनेई तो चले गए, लेकिन अपने इरादों की आग पीछे छोड़ गए। बात बिल्कुल आपने सही कही कि बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, और बहुत सारी मतलब इस चीज का वो भी था कि शुरू में जब कतर का नाम आया था कि कतर ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा, फिर नाम आया था टर्की का कि टर्की साथ में खड़ा होगा, फिर बीच में नाम आया था रशिया और चाइना क्या कि रशिया और चाइना फुल सपोर्ट दे रहे हैं। हम इस बात को नहीं अभी खत्म कर सकते हैं कि सपोर्ट नहीं मिला है ईरान को। हम इस बात को अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको 1970 याद होगा। 1970 में जनता आई थी बाहर, आ करके एम्बेसीज को आग लगाई थी, यूएस एम्बेसीज को, और रुहुल्लाह खुमैनी को बिठाया था ना। और देखिए, कोई भी मुल्क को टेक ओवर करने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती है। उस वक्त हथियार कहाँ से आए थे? तो ये देखिए, ईरान का एक बहुत पुराना दांव है कि मौके पर सरेंडर करके और जमींदोज हो जाना। ये जमीनों में बंकर्स में गायब हो जाते हैं सारा आर्सेनल लेकर के, और कुछ वक्फे के बाद फिर उभरते हैं ये। ठीक है, इनकी बसीज आर्मी जो है वो कोई हल्की नहीं है। आईआरजीसी के अपने प्लान्स कोई हल्के नहीं है। अगर ये शुरुआती दौर में इस तरह से हल्के में देखा जाएगा कि ईरान ने सरेंडर कर देगा, अभी हो सकता है ये सीन बने आगे आकर के कि ईरान सरेंडर करेगा या फिर इस तरह से, तो ये भूलना नहीं चाहिए कि ईरान के पास अब वो हथियार आ चुके हैं जो चाइना और रशिया की मदद से उसको मिलने थे, और वो बड़ी प्लान वे में ही सारा काम होगा। देखिए, हाँ, अब हम ये देख सकते हैं कि अगर ईरान सरेंडर कितने टाइम में करेगा आने वाले वक्त में,
क्योंकि देखिए भारी तबाही होगी, अभी बहुत बड़ा नुकसान होंगे, सब तरफ नुकसानात होंगे, और उसके बाद ईरान सरेंडर कहीं जाके करेगा। दोस्तों, धर्मगुरु आयतुल्ला अरफी और खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई में से कोई एक अगला सुप्रीम लीडर चुना जा सकता है। ईरान आर्मी, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स कहते हैं, उसने कहा है कि हम कसम खाते हैं कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इतिहास का सबसे भीषण आक्रामक अभियान चलाएंगे। इसके कुछ ही देर बाद ईरान की तरफ से इजराइल और खाड़ी देशों पर जबरदस्त बमबारी देखने को मिली। इसे इजराइल टाइम्स ने प्रमुखता से छापा। ईरान का साथ न देने पर मुस्लिम देशों के बारे में ईरान टाइम्स ने खोलकर लिख दिया कि हर मुस्लिम देश ने ईरान को धोखा दिया है। सऊदी अरब ने अपनी छावनियां अमेरिका और इजराइल के हवाले कर दी। कतर, बहरीन और कुवैत सभी मुसलमानों के खिलाफ हैं। ईरान अकेला लड़ रहा है। ईरान के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह हमें कामयाबी दे। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल खामनेई की हत्या की फिराक में बहुत समय से थे। कल सुबह ये मालूम चला कि तेहरान में एक दफ्तर की बिल्डिंग में मीटिंग के लिए ये लोग आने वाले हैं। तभी अमेरिका और इजराइल ने हमले करने शुरू कर दिए। इस तस्वीर को देखिए, ये हमले से पहले की तस्वीर है जिस इमारत में खामनेई मौजूद थे, और ये तस्वीर 30 बम गिराए जाने के बाद की है। खामनेई को उनके परिवार के साथ यहीं पर मारा गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि खामनेई का बेटा जिंदा है और नया सुप्रीम लीडर घोषित किया जा सकता है। अहमद वाहिद को नया आर्मी चीफ बनाया गया है। खामनेई को मार देने के दावे के बाद भी अमेरिका और इजराइल की हिम्मत ईरान की धरती पर पैर रखने की नहीं हो रही है। ईरान ने इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। 400 से ज्यादा मिसाइलें मारी गईं। यूएई, सऊदी, कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, इजराइल, इराक, सीरिया जैसे 9 देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और जबरदस्त बमबारी की गई। दुबई में तो बुर्ज खलीफा इमारत के पास से गुजरता हुआ ड्रोन तक देखा गया। दुबई एयरपोर्ट पर मिसाइल आकर गिर गई। इन सब के बाद भी किसी मुस्लिम देश का दिल नहीं पसीजा। ईरान अकेले लड़ता रहा। ईरान में 200 लोग मारे गए, 700 लोग घायल हैं। ट्रंप ने कहा, हमने ईरान पर हमला इसलिए किया था क्योंकि हमें ईरान में सत्ता परिवर्तन करना था। खामनेई के मारे जाने से अब बातचीत और नेगोशिएशन आसान हो जाएगा। दोस्तों, ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट का रास्ता बंद कर दिया है। अब किसी भी जहाज को इस रास्ते से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पानी में माइंस बिछाई जा चुकी हैं। ये रास्ता ईरान ने तब भी नहीं बंद किया था जब पिछली बार 12 दिन की लड़ाई चली थी। आप अनाउंसमेंट सुनिए। Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy out. इधर ईरानी सेना ने कहा कि वो सबसे खतरनाक अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हमला कुछ देर में शुरू होगा और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों, आज की रात बहुत भारी होने वाली है। अब वीडियो की आखिर में आपको ये भी जानना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल की ईरान से खुन्नस क्या थी। तो पहली खुन्नस है न्यूक्लियर प्रोग्राम की। अमेरिका को शक है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से उसने कई बार उस पर पाबंदियां लगाई। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली बनाने और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए है, हथियार बनाने के लिए नहीं है। दूसरी खुन्नस है बैलिस्टिक मिसाइलों का मुद्दा। ईरान बिल्कुल साफ कहता है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। वो इसे अपनी रेड लाइन मानता है। लेकिन इजराइल कहता है कि ईरान उसे मारने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें रखे हुए है। तीसरी खुन्नस इजराइल को लेकर के है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है, वहीं ईरान इजराइल का खुलकर विरोध करता है और उस पर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाता है। चौथी खुन्नस है कि अमेरिका कहता है कि ईरान जो है वो इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में अपने समर्थक गुटों को मदद देकर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ईरान कहता है कि वो अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा कर रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मिडिल ईस्ट में सबने अमेरिका और इजराइल के आगे हथियार डाल दिए हैं। फिलिस्तीन का मुद्दा भूलकर बाकी मुस्लिम देश माल कूटने में लगे हैं। ईरान ही एक ऐसा देश है जो फिलिस्तीन की बात करता है, जो अमेरिका और इजराइल को चुनौती देता है। अमेरिका और इजराइल के आगे सिर ना झुकाना ईरान की सबसे बड़ी गलती है, जिसकी सजा उसे दी जा रही है। वरना इजराइल को 193 देशों में केवल 163 देशों ने देश की मान्यता दी हुई है। यूएई और बहरीन को छोड़कर खाड़ी के किसी देश ने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता नहीं दी। कलयुग में ये समय आ गया है कि इजराइल, जिसे खाड़ी के देश ही नहीं मानते, जमीन खोर मानते हैं, शरणार्थी मानते हैं, वो इजराइल ईरान पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ईरान से खतरे का अंदेशा है।
एक बात और बता दूं दोस्तों, खामनेई की हत्या रमजान में हुई है। हजरत अली की हत्या भी रमजान के पाक महीने में हुई थी। 661 ईस्वी में रमजान की 19 तारीख को सुबह फजर की नमाज के दौरान इराक की बड़ी मस्जिद कूफा में खारिजी गुट के एक अब्दुर्रहमान इब्न मुल्ज़म ने जहर लगी तलवार से हजरत अली के माथे पर वार किया था। यह वार सजदे की हालत में या फिर सजदे से उठते वक्त हुआ था। हजरत अली गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जहर के असर और घाव की वजह से वो 2 दिन बाद रमजान की 21 तारीख को शहीद हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों प्रज्ञा बहन ने जिस तरह से बताया कि हजरत अली को शहीद कब किया गया था और आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या कब की गई और कैसे की गई, कैसे इजराइल और अमेरिका ईरान के लोगों को परेशान कर रहे हैं और ईरान में हत्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही अपनी हुकूमत कैसे बढ़ाना चाहते हैं, सारा कुछ समझाया। आपने पूरा वीडियो देखा। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी इस पर क्या राय, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।